जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी गंगा पीड़ित क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आया हूं, क्योंकि आप जान ही रहे थे कि बिहार विधानसभा 2025 का यह मुख्य चुनाव था और जो कि अब चुनाव संपन्न हो चुकी है। क्योंकि बिहार में आचार संहिता लागू था, इसलिए हम लोग जो है कि लाइव बहुत सारे बातों को लेकर के नहीं आ पा रहे थे। अब जो है कि आचार संहिता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और चूंकि आप सभी सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरा बिहार जान रहे हैं कि हमारे मातृभूमि के ऊपर कितनी बड़ी मां गंगा के कटाव का रौद्र रूप का संकट मंडरा रहा है और हम लोग जो है त्रस्त त्राही हो रहे हैं। और चूंकि हम लोगों का गंगा कटाव का यह जो भयंकर स्थिति है, जिससे कि हम लोग लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आप जान रहे थे कि यह हमारे पहले की मां काली का मंदिर, जो कि हमारा हंसता खिलता, ये देखिए हमारे माँ का यह मंदिर है, माँ काली का, कि यहाँ हर साल जो है कि मेला लगता है, हर साल भव्य समारोह होता है। किस तरह से जो है कि अब जो है कि बिल्कुल कटाव के मुहाने पर आ चुका है। देख रहे हैं ये बाढ़ की पानी है। और जो है कि आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इधर ही अब हमारे भागलपुर में आप लोग भी जानते होंगे कि मरीन ड्राइव, जो कि 80 किलोमीटर भागलपुर से मुंगेर तक जो है कि पास हो चुका है और बनने की स्थिति में है। और हमारे यही मरीन ड्राइव जो है कि पटना में बन रही है 4 लाइन में, और जिसमें कि अभी पूर्ण रूप से काम संपन्न नहीं हुआ है, 2-3 फेज और बचा हुआ है, तब जो है कि पूर्ण हो जाएगा। अगर यह मरीन ड्राइव बनता है तो हमारे भागलपुर का नजारा कुछ ऐसा होगा कि आप देख सकते हैं यह गंगा नदी है, यह डॉल्फिन अभ्यारण्य होगा। इस जगह जो है कि पूर्ण रूप से बाढ़ से हम लोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और कटाव से ही बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह कंक्रीट को जो है कि अंदर में जमा करके जो है पत्थर बिछा करके और कटाव रोधी बिल्कुल कार्य हो करके और ऊपर से 4 लाइन पुल जो है किस तरह बनाया गया है। और देखिए कि यह जो है कि पटना का है भव्य नजारा, यह दियारा क्षेत्र, इधर गंगा नदी है और किस तरह से 4 लाइन पुल रोड जो है कि आकर बिल्कुल सटा हुआ है ताकि इधर बाढ़ भी नहीं आ रहा है। देखिए इधर घर मकान ये सब है। और इस तरह से देखिए यह जो है कि हमारे मरीन ड्राइव का एक अच्छा खासा देखने में ऐसा ही हमारा भागलपुर का लुक होगा। और जिसके लिए जो है कि हमारे यहाँ जो है फरका पंचायत में मिट्टी का जांच भी शुरू हो गई है कि कटाव पीड़ितों से मिलेगी मुक्ति, कटाव की जो पीढ़ा है उससे मुक्ति मिलेगा हम लोगों को, ऐसा जो है कि पेपर में भी छपा है। और मिट्टी का जांच प्रारंभ भी हो चुका है और हमारे जिला प्रशासन भी जो है लगातार सूचना दे रहे हैं कि जो कटाव पीड़ित है अब उनको सदा के लिए मतलब कटाव से मुक्ति मिलने वाली है। और यहाँ पर और भी जो है कि आज पेपर में देखिए कि छपा हुआ था हमारे जो है कि सबौर के फरका में बनेगा मरीन ड्राइव, मिट्टी जांच शुरू, जो कि हमारे डीएम सर भी है जो कि खुद जानकारी दिए हैं। और सबसे रही बात जो कि मेन हम लोगों का जो है कि मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो यहाँ मेन मुद्दा हम लोग आते हैं कि 5 पंचायत, ये आप देख सकते हैं सबौर उत्तरी क्षेत्र के 5 पंचायत, बड़ारी पंचायत, रजंदीपुर पंचायत, ममलखा पंचायत, फरका पंचायत और शंकरपुर पंचायत, ये 5 पंचायत जो है बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि एकदम पूरा कट चुका है। और हर साल हमारे ये 5 पंचायत में गंगा नदी का कटाव होता है और बाढ़ से तो त्रस्त रहता है। 2-3 महीना हम लोग घर में बिल्कुल बंद रहते हैं और ये 2-3 साल से लगातार जो है कि हम लोगों का गांव बिल्कुल ही कट रहा है। जिसके लिए अपने गांव को बचाने के लिए हमारे 4 पंचायत
जो है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कि और कोई चारा नहीं है। रजंदीपुर पंचायत, फरका पंचायत, ममलखा और शंकरपुर, इस तरह ये चारों पंचायत जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कि बिल्कुल ही अब उनको कोई चारा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आचार संहिता लागू होने से पहले, बिहार चुनाव से पहले, कि चारों पंचायतवासी मिलकर यह फैसला लिए थे कि हम लोगों का कोई सुनता नहीं है। यह भारत जैसे स्वतंत्र देश में अगर हमारी जान को भी खतरा है, हम कोई चीज से अगर आजादी नहीं है, तो इसलिए जो है कि हम एक गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो चारों पंचायत मिलकर वोट बहिष्कार का निर्णय लिए, लेकिन शासन प्रशासन के लगातार आश्वासन के बाद, अनुरोध के बाद जो है कि हम लोगों को यह लोकतंत्र के इस महान पर्व में जो है कि सबको विश्वास हुआ कि नहीं, अब जो है कि हम यदि हम लोग इसमें भाग लेते हैं और सरकार ठीक से चुनते हैं और सरकार बनती है, तो हम लोग इस गंगा के कटाव से सदा के लिए बच जाएंगे। जिसके लिए हम लोगों ने चारों पंचायत मिलकर जो वोट बहिष्कार जैसे मुद्दों को खत्म करके और चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। लेकिन आज देखिए यही मरीन ड्राइव, ये आप नक्शा देख सकते हैं, ये भागलपुर NH80 है और ये 0 माइल है। 0 माइल से ये जो है विक्रमशिला सेतु गया हुआ है और यहाँ आया, यहाँ ये बाबूपुर मोड़ है, बाबूपुर मोड़ से सबौर है और सबौर से यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश होते फरका होते ममलखा होते शंकरपुर होते हुए शंकरपुर पुल है और आगे बढ़ जाता है। इस तरह से जो है कि यह मरीन ड्राइव जो 4 लाइन पुल पास हुआ है बिहार में, दूसरा मरीन ड्राइव, पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तो मुंगेर से लेकर भागलपुर टोटल 80 किलोमीटर यह मरीन ड्राइव पास किया गया है। और ये 80 किलोमीटर जो गंगा नदी के किनारे बनेगा, जिसमें कि बाढ़ सदा के लिए नहीं आएगा और कटाव तो होगा नहीं, दो चीज से छुटकारा, बाढ़ और कटाव से। लेकिन हम लोगों का जो ये 4 पंचायत है, समझ लीजिए 5 पंचायत जो है बरारी लेकर के 5 पंचायत हर साल बाढ़ और कटाव को झेलते हैं। लेकिन इस मरीन ड्राइव से हम लोगों को बरारी को तो बिल्कुल रूप से छुटकारा मिल गया, रजंदीपुर पंचायत को भी मिल गया। लेकिन ये फरका पंचायत का देखिए कि आधा पंचायत इधर 2 भागों में बट गया। ये पंचायत, आधा पंचायत जो कि बिल्कुल बाढ़ और कटाव से मुक्ति हो गया, लेकिन यह आधा पंचायत जो है कि बाढ़ और कटाव में रह ही गया, जो कि आधा इंग्लिश में आके NH80 में यहाँ मिल जाएगा। और रही कि फरका पंचायत, ममलखा तो पूर्ण रूप से बच ही गया। ममलखा के अंतर्गत मसारू, हरदासपुर जैसे गांव जो है बिल्कुल कट चुका है और शंकरपुर भी कट रहा है। तो इस तरह से ये 5 पंचायत में जो मुख्य रूप से 4 पंचायत, इसमें एक ही पंचायत सुरक्षित हुआ हमारे मरीन ड्राइव से, और बाकी जो ये फरका पंचायत है यह आधा सुरक्षित रहा और आधा जो है कि यह असुरक्षित ही रह गया और यह कटेगा ही और बाढ़ आएगा ही। ममलखा जो सब दिन कटते आया है और आज इतना दुख झेल रहा है, यह भी कटेगा ही, यह भी सुरक्षित नहीं रहा। और शंकरपुर पंचायत, तो यह 3 पंचायत जो है कष्ट में ही रह गया, सब दिन दुखों को झेलते ही रह जाएगा। और जो है कि हमारे सिर्फ रजंदीपुर पंचायत एक जो है कि सुरक्षित हुआ। तो हम लोग सभी चारों पंचायतवासी मिल करके, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, NDA की ही सरकार है। हमारे भागलपुर में NDA के ही सांसद महोदय हैं। हमारे भागलपुर में 7 का 7 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवनिर्मित विधायक भी NDA का है, जो कि 3 लेयर में सरकार है और तीनों लेयर में है NDA का है। और आज हमारी ये तीनों पंचायत जो है कि अंतिम कगार पर है। तो इसीलिए हम सभी ग्रामवासी जो है कि सरकार से अनुरोध करते हैं, अपने
विधायक सांसद महोदय से भी अनुरोध करते हैं कि यदि आप 80 किलोमीटर मरीन ड्राइव बनाते हैं और यही मरीन ड्राइव अगर डायरेक्ट आ जाए सीधा और शंकरपुर यहाँ आए और शंकरपुर के पास आके और शंकरपुर को लेते हुए जो है कि यहाँ पर आके सट जाए, जो कि यहाँ शंकरपुर पुल से और इधर ना सट करके, इंग्लिश में नहीं सट करके डायरेक्ट अगर यहाँ आ जाए तो इसकी लंबाई में ज्यादा कोई वृद्धि नहीं होगी, मात्र 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जो है कि वृद्धि हुआ, 2.5 किलोमीटर की वृद्धि होती है। लेकिन अगर ये वृद्धि होता है तो हमारी कितना सुविधा होता है कि हमारा फरका पंचायत भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है, ममलखा पंचायत पूर्ण रूप से सुरक्षित, शंकरपुर पंचायत पूर्ण रूप से सुरक्षित। और इस तरह यह जो मरीन ड्राइव है, यह योजना 9,960 करोड़ रुपया का है और इसकी टोटल लंबाई जो है 80 किलोमीटर है। और अगर हम खर्च निकालते हैं तो 1 किलोमीटर का खर्च 124 करोड़ आता है और इसी तरह अगर 2.5 किलोमीटर बढ़ता है तो 311 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च होता है, ताकि अब जो है चूंकि 80 और 2.5 यानी 2.5 82.5 किलोमीटर अब ये लंबा हो जाएगा, कुल लंबाई हो जाएगा। और पहले की अपेक्षा 311 करोड़ रुपया अधिक अब खर्च आएगी। और उसके बाद रही बात कि इसमें कम से कम 60,000 से अधिक यहाँ लोग निवास करते हैं, बहुत बड़ी 3 पंचायत है, ये 60,000 आदमी भी बच जाएगा। इसलिए यहाँ अगर ई रोड यहाँ आकर के मरीन ड्राइव शंकरपुर से 2.5 किलोमीटर और आगे जाती है तो इससे जो है कि हम सब जो है सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए तमाम ग्राम वासियों से, पंचायत वासियों से, कटाव पीड़ित वासियों से भी अनुरोध है कि हम लोगों को अब यह सरकार को नजर में लाना होगा, सरकार को दिखाना होगा, बताना होगा कि इसी में हम लोग बच सकते हैं यदि सरकार ध्यान दे तो। और हमारे जो अभी नवनिर्मित विधायक जी हैं, हम जैसे ही मिथुन जी के पास आए, मिथुन जी बोले भैया यहां गंगा जी का कटाव है, उस कटाव का इंतजाम करना चाहते हैं। हे नाथनगर के भाई लोग, वो नाम क्या क्या है गांव का बता रहे थे आप? शंकरपुर, मसाढ़ो, ममलखा, बड़का पंचायत, फरका पंचायत और एंडी पंचायत, एंदीपुर, रजंदीपुर। हम आपसे आज ही शाम को नीतीश जी की टीम को और अपने नरेंद्र मोदी जी की टीम को, सम्राट चौधरी जी की टीम को आज ही जाकर बताएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं अगले चुनाव के पहले आप कटाव से मुक्त हो जाएंगे मेरे नाथनगर के भाई लोग। वो भी इस बात को समझे कि अगर 2.5 किलोमीटर और बढ़ जाती है, चूंकि ज्यादा पैसा नहीं है, 311 करोड़ रुपया है, और यदि अगर ये 3 पंचायत छूटता है तो हर साल 30 करोड़ 40 करोड़ जो है कि उस तीनों पंचायत को बचाने के नाम पे खर्च होता है। तो 4-5 साल में ये 300 करोड़ रुपया जो है आसानी से खत्म हो जाएगा। लेकिन यह नहीं तो मेरा पंचायत सुरक्षित होगा और न ही पैसा का बचत होगा। अगर यही काम अभी हो जाए तो हमारा पंचायत भी सुरक्षित होगा, सदा के लिए हो जाएगा, और हम बाढ़ पीड़ित से भी सब दिन के लिए बच जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं, हे ग्राम वासियों, हे
पंचायत वासियों जागिए और अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और सरकार को बताइए कि यहाँ से अगर होती है तो हम लोग सदा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं और हमारे नवनिर्मित विधायक जो भी हैं, सातों कैंडिडेट, सातों एनडीए के प्रत्याशी, फिर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केंद्र में, जो है कि प्रधानमंत्री हैं, सभी 3 लेयरों में, 3 लेयर शासन में भी तीनों एक ही मतलब घटक दल से हैं। तो आप तीनों मिल करके चूंकि हम सभी को बचा लें, आप लोगों की बहुत ही मेहरबानी होगी। और इतना ही मैं कहता हूं, मैं सबों की ओर से, मैं चारों पंचायत की ओर से जो है कि तमाम गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।